हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के इस सेशन में हम जानेंगे कैसे एक प्लैनेट से चार्ट के अंदर मैरिज, करियर, टैलेंट, स्किल, आध्यात्मिक यात्रा को प्रेडिक्ट किया जाए। आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्लैनेट है राजा प्लैनेट, किंग प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट का। और सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं इस प्लैनेट के आसपास घूमने की कोशिश करते हैं, इस प्लैनेट की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो प्लैनेट जो आत्म कारक कहलाता है, जिसको जनरली मानता है कि ये आपकी आत्मा को सिग्निफाई करता है, बट इन एक्चुअली आपके ट्रू पोटेंशियल को, टैलेंट को, स्किल को इंडिकेट करता है। पहले ही सेशन के शुरू होने से हम 2-3 डिफरेंसेस कर लेते हैं। आपकी लगन ये बताती है कि आप इस दुनिया को क्या देने के लिए आए हैं, क्या आप देना चाहते हैं। जैसे वृषभ लगन का व्यक्ति जो है वो फाइनेंस या फिर फैमिली इन मैटर्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि लोगों को वो सिखाना चाहता है कि ये मैटर्स कैसे डील करने हैं। वहीं आपका चंद्र आपको ये बताता है कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, व्हाट सोसाइटी वांट्स फ्रॉम यू। आपका आत्मकारक ये इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ में कौन से वो लेसन्स थे जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अगर उन लेसन्स को आपने इस जीवन में कंप्लीट कर लिया तो यू विल फील कि आपका चार्ट, आपका ट्रू पोटेंशियल किसी और ही स्थिति पे जा चुका है। ये आत्मकारक से ही संभव है। जब आप ये फील करें कि आपको हमेशा नेम और फेम मिलता रहता है, लोग आपके आसपास आपको अप्रिशिएट करने के लिए ही आते हैं और कहीं ना कहीं आपके हर काम को सही नज़रों से ही देखा जाता है। कई बार तो क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि रिलेशन हो, करियर हो, मैरिज हो, जो मुझे नेम फेम मिलना चाहिए या लोग मुझे सही नज़र से देखने चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आपका एक किसी न किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। आत्मकारक के अंदर बहुत सारे प्रिडिक्शन टेक्निक्स बनते हैं। पहला प्रिडिक्शन टेक्निक ये है कि आपका आत्मकारक केवल ये नहीं बताता कि आपकी सोल क्या सीखने आई है, वो आपके ट्रू पोटेंशियल को भी इंडिकेट करता है। जैसे मून आत्मकारक को देख के ही आप कह सकते हैं कि आपने इमोशंस के ऊपर पास्ट लाइफ से, पिछले जीवन से मास्टरी कर रखी है। आपके इमोशंस को आपको जी जल्दी से मैनिपुलेट करना नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को मास्टर कर रखा है। सन आत्मकारक के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति अहम को, अध्यात्म को, ईगो को या फिर स्टेटस को, डोमिनेंस को, इन चीज़ों को मास्टर करके बैठा हुआ है। तो आप आपके आत्मकारक की फील्ड में दूसरे से कभी नहीं हार सकते। जैसे अगर दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन और आपको पता है कि आपका आत्मकारक चंद्रमा है, तो आपको डेफिनेटली वो फाइट अपने इमोशंस के आसपास रखनी चाहिए। आपको दूसरे व्यक्ति को भी अपने इमोशंस से प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे केस में आपका जीतना शॉर्ट तरीके से होगा। तो आत्मकारक मीन्स योर ट्रू पोटेंशियल, योर टैलेंट। इसी आत्मकारक से आप किसी के करियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मून आत्मकारक का जनरली मन क्या होगा कि मुझे फ्री फ्लो के करियर में जाना है, मुझे एक ऐसा करियर बनाना है जहाँ पर कंफर्ट करियर या जॉब से भी पहले आती हो। अगर मैं इस कंपनी में, इस ऑफिस में, इस वर्क कल्चर में कंफी फील नहीं कर रहा हूँ, तो शायद ये मेरे काम का क्षेत्र ही नहीं है। मून आत्मकारक में सीधा सीधा हो सकता है कि आपने अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को ही अपने करियर में कन्वर्ट कर रखा हो। जैसे कि हो सकता है कि पर्सन हीलिंग में है, मेडिकल साइंस के अंदर है, वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, इंट्यूशन से रिलेटेड किसी भी डिवीज़न के अंदर है, या फिर किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है जहाँ पर मून एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो गया या वाटर डिपार्टमेंट हो गया, या फिर हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज में ऐसी किसी पोस्ट पे है या ऐसे किसी जॉब प्रोफाइल पे है जहाँ पर चंद्रमा की बहुत अधिक चलती है। जैसे कि लॉजिस्टिक्स हो गए, ट्रैवल टूरिज्म हो गया। आपका सूर्य आपको इंडिकेट कर सकता है गवर्नमेंट सर्विस की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि वही वो आत्मकारक आपको डिफाइन कर रहा है। इसी तरह प्लैनेट बुध को देख के आप किसी पर्सन से उसके बिजनेस के बारे में कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी चार्ट के अंदर आत्मकारक के साथ राहु केतु का कंजंक्शन देखें या आत्मकारक को एग्जॉल्टेड स्थिति में देखें, तो ये एक तरह की फ्री विल का इंडिकेशन होता है कि आपके पास इस चार्ट में अकूत फ्री विल है। आप जो चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे मून इज विद राहु या मून इज विद केतु या मून इज एग्जॉल्टेड एंड मून आपका आत्मकारक भी है, तो आपको एक फ्रीडम सेंस दिखाई देगा कि भाई जो मुझे पसंद आता है ना, मैं उस चीज़ों को कर लेता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देता हूँ। सोच के देखिएगा, मैनिफेस्टेशन का भी तो लेवल अलग अलग आत्माओं में अलग अलग स्तर पे होता होगा। ऐसा थोड़ी है कि हर आत्मा उसी स्तर पे मैनिफेस्ट कर सकती है जिस स्तर पे आपकी आत्मा कर पा रही है। नहीं, आपकी आत्मा का डिकोडिंग आप अपने आत्मकारक से करेंगे। और यहाँ से एक अलग पॉइंट मिलता है कि आत्मकारक जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में व्यक्ति को स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़ते हैं या बार बार टेस्ट का सामना करना पड़ता है। जैसे आपका आत्मकारक अगर आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो फैमिली के रिलेटेड कर्मास में आपको टेस्ट के थ्रू बार बार गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यही पर्टिकुलर वो एरिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे पास्ट लाइफ में, लेकिन किसी रीज़न से वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। एक अगेन बर्थ है, उसी चीज़ के ऊपर वापस से काम करना है। अगर यहाँ पर सेकंड हाउस में आत्मकारक है और व्यक्ति को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं,
और वो मान लीजिए जेमस्टोन पहनता है, कलर थेरेपी में जाता है, समाधान नहीं होने वाला है। आपका आत्मकारक 7th हाउस में है, आपके लिए आपकी मैरिज एक सिंपल मैरिज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके साथ आपकी आत्मा जन्मों जन्मों से कनेक्टेड रही है, और इस जीवन में भी आपको आपकी मैरिज या रिलेशन या बिजनेस या पार्टनरशिप के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका आत्मकारक आपके 5th हाउस में है तो दैट गोज फॉर द इमोशंस। ये इमोशनल वैल्यू या इमोशंस यहाँ सामान्य चीज़ नहीं है, ये कुछ स्पेशल फिगर आपकी लाइफ में बन के बैठे हुए हैं। इन 6th आत्मकारक का जो जीव कारक होता है उसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्ट होता है। हर व्यक्ति सोचता है ना कि मेरा इस फैमिली में किसके साथ वो कार्मिक कनेक्शन है। जैसे मून आपका आत्मकारक है तो मून का जीव व्यक्ति है आपकी मदर। सूर्य आपका आत्मकारक है तो इट मीन्स फादर। शनि आपका आत्मकारक है, इट मीन्स फादर या आपके अंकल, चाचा, ताऊ। इनके साथ कार्मिक को रिलेशन दिखाई देगा। आत्मकारक की स्थिति अच्छी है तो इनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, और स्थिति खराब है तो इनके साथ रिलेशन भी डिफिकल्ट होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इन लोगों के जीवन में कुछ बड़े इवेंट होंगे वो आपके चार्ट में भी दिखाई देंगे। जैसे मून आपका आत्मकारक है, आप शनि 7.5 में आते हैं, मदर साइड कर्मा आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आप मदर के बारे में अधिक सोचते हैं। आपका कार्मिक प्लस या माइनस, आपके कर्मों का इम्पैक्ट मदर पे, मदर के कर्मों का इम्पैक्ट आप पे सीधा सीधा पड़ रहा है। अगर आपका सूर्य आत्मकारक है तो आपके कर्मों का इम्पैक्ट फादर पे, उनके कर्मों का इम्पैक्ट आपके ऊपर सीधा सीधा आ रहा है। ये एक तरह का कार्मिक एक्सचेंज है जो आपने अपने फादर या मदर के साथ कर रखा है, डिपेंडिंग ऑन द कारक। आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, आप कहेंगे जुपिटर मेरा आत्मकारक है, तो मेरा किसके साथ हो सकता है? आपके गुरु के साथ, आपके दादाजी के साथ, इनके साथ का कार्मिक एक्सचेंज आपको दिखाई देगा। आप एक अच्छा गुरु बनाते हैं, गुरु के थ्रू वर्ड एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, गुरु आपका बेटर फील करेगा, आप इनडायरेक्टली बेटर फील करेंगे, क्योंकि यही वो प्लैनेट है जो आपके सबकॉन्शियस को या आपकी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी लगता है ना कि मैं मेरी लाइफ में कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा, इतना सब कुछ करने के बाद भी एक सेंस ऑफ अलोननेस मेरे आसपास कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आत्मकारक जब 6, 8, 12 हाउसेज में होता है तो ये चीज़ डोमिनेट कर जाती है कि मैं अकेला हूँ या कंप्लीशन मुझे फील नहीं हो रहा, मैं कंप्लीट नहीं हो पा रहा। उसके लिए आप हाउसेज में एक बार चेक कर सकते हैं। अब बात आती है आत्मकारक जो प्लैनेट है, अगर वो राहु या केतु के साथ हो तो राहु या केतु आपके आत्मकारक को एक अलग ही एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देते हैं। राहु तो आत्मकारक बन भी सकता है अगर उसकी डिग्री सबसे कम है बर्थ चार्ट के अंदर तो, बट आत्मकारक का राहु या केतु के साथ होना इंडिकेट करेगा कि यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन इन योर लाइफ। जहाँ औरों के लिए मैरिज इज जस्ट अ मैरिज, इन योर लाइफ मैरिज एनीथिंग बट नॉट मैरिज। उसके अंदर कार्मिक है, रोलर कोस्टर है, एक रिलेशन, 2 रिलेशन, कभी मन नहीं करता, कभी जाना है, मतलब हर तरह की चीज़ आपको दिखाई दे सकती है। अगर वहीं आत्मकारक आपका रेट्रोग्रेड हो गया तो आप कंफर्म रूप से लिख सकते हैं कि आप पास्ट में कोई काम कर रहे थे बट उसको नहीं कंप्लीट कर पाए, अर्ली डेथ, अर्ली समय जाना, ये सारी चीज़ें आपने देखी, उसकी वजह से वापस से बर्थ लिया है टू फिक्स और टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। तो सेम आत्मकारक आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, बट द बेसिक थिंग इज़ अगर आपने आत्मकारक को इस जीवन में मास्टर कर लिया तो आप फील करेंगे कि आपने नेम, फेम, पावर, पोटेंशियल आराम से हासिल कर लिए। और वहीं अगर आपका आत्मकारक वीक कैटेगरी या वीक स्टेट में आ गया तो फिर ये इंडिकेट करेगा कि लोग आपके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। फिर आपको ये महसूस होगा कि जो फ्री विल होनी चाहिए वो मेरे पास उस स्तर की नहीं है। अगर किसी का वीक आत्मकारक और वो मुझसे कहे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा पहले आत्मकारक को मजबूत करो ताकि तुम उस कैटेगरी पे आ सको। अदरवाइज क्या होगा, टीचर, गुरु, कोई भी तुमको जो है डोमिनेट कर जाएगा। रिलेशंस में भी मैच मेकिंग इससे की जा सकती है। शनि अज आत्मकारक से आप सीखते हैं, आप लेसन को भी सीखते हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ भी होता है। शनि अज आत्मकारक बेकार नहीं है, क्योंकि शनि मीन्स डिसिप्लिन, कर्मा आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। शनि अज आत्मकारक में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप सबसे पहले यही बात कहेंगे कि भाई अगर तुमने मेरे साथ कुछ बुरा करा तो भगवान तुम्हें दंड देगा, या आप दुख को भी हंसते हंसते सह लेंगे। आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें देखेंगे, ईश्वर तुम्हें देखेगा। जो आपका आत्मकारक होता है उसी तरह से आप अपने एनिमीज से फाइट करते हैं। शनि आपका आत्मकारक है, आप कहेंगे भाई कर लो तुम उल्टे सीधे काम मेरे साथ, तुम इसको भोगोगे। मंगल एज आत्मकारक है तो आप सीधा ही फाइट कर जाएंगे। मून एज आत्मकारक है, इमोशनली दूसरों को मैनिपुलेट कर देंगे। मर्क्यूरी एज आत्मकारक है तो हो सकता है उनको बिजनेस में या इंफॉर्मेशन वॉर में अटका दें।
जुपिटर एज आत्मकारक है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन पावर्स, आपका प्योर होना ही दूसरे के लिए हार जैसा साबित हो जाएगा। तो एक ही प्लैनेट से हमने करियर, आपका पोटेंशियल, आपका ट्रू स्किल, आपकी सोल की नीड, कौन सा कार्मिक लेसन नहीं पूरा हुआ है, सब देखा। अब मैरिज भी आत्मकारक में हमने दाराकारक कॉन्सेप्ट पे डाला। दाराकारक मीन्स जिसकी डिग्री सबसे कम है, आत्मकारक वो जिसकी डिग्री सबसे अधिक है। अब सोचो दोनों 1-7 हो गए, एक दूसरे के उल्टा, जस्ट अपोजिट। इसी तरह आत्मकारक आपका जिस भाव में है उससे सप्तम भाव से आप अपनी मैरिज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो फिर नवमांश, लगन, क्या क्या देखूं क्या ना देखूं, डिपेंड करता है। अगर आप उस कैटेगरी में है जहाँ पर आप आध्यात्मिक, सोल, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपको आत्मकारक से देखना चाहिए, बिकॉज दैन यू आर लुकिंग फॉर अ सोल पार्टनर, नॉट अ सिंपल पार्टनर। इसके बाद आप हाउसेस वाइज रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। अगर कनेक्ट फील करते हैं तो जुड़े रह सकते हैं, ताकि मैं आत्मकारक से रिलेटेड और भी सेशंस इन फ्यूचर ला पाऊँ, जो कि बहुत अंडररेटेड टॉपिक्स के अंदर आता है। लेकिन यही वो टॉपिक है या वो प्लैनेट है जो व्यक्ति को तो एक प्लैनेट से हम आपके जीवन के 4 चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति किस स्तर की है। हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका टैलेंट क्या है, आप मैरिज में क्या चाहते हैं, और आपकी पर्सनालिटी किस एक पर्टिकुलर एरिया के आसपास रिवॉल्व कर रही है। स्टार्ट करते हैं विद आत्मकारक इन फर्स्ट हाउस। देखिए, आप जानते हैं कि प्रथम भाव लग्न है, और प्रथम भाव का पहला ही क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, स्वयं को पहचानो। यही आत्मकारक फर्स्ट हाउस में बैठ के कर रहा है। वो आपसे रोज कहता है कि स्वयं को पहचानो। अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये आपको हो सकता है इन चीज़ों के बारे में कहे कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत अधिक है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट तुम अपने पोटेंशियल का उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। इस वजह से हमेशा आपके मन में वो क्वेश्चंस आते रहेंगे। जब भी आप अपने बेड पे बैठोगे, आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा कि शायद मेरा पोटेंशियल बहुत अधिक है, शायद मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कार्य भी कर सकता हूँ। तो बार बार नए नए ऑप्शंस की तलाश करना आत्मकारक इन फर्स्ट हाउस से होता है, चाहे करियर में हो, फाइनेंस में हो या रिलेशनशिप में हो, कि मेरा पोटेंशियल अधिक है और मैं अपने ट्रू सेल्फ को जानना चाहता हूँ। इन रियल इसका मैनिफेस्टेशन आपको अध्यात्म में होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ आपकी आत्मा आपसे सवाल पूछेगी कि भाई तुम कौन हो, अपनी रियलिटी का पता करो। कई केसेस में क्या होता है कि आत्मकारक मान लीजिए लगन में एक्सॉल्टेड है, राहु या केतु से प्रभावित है, तो वहाँ पर व्यक्ति सुपर नेचुरल पर्सन की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने फादर मदर से या अपने पार्टनर से क्वेश्चन करें कि भाई तुम्हारा और मेरा रिलेशन किस तरह का है, मैं इसको समझना चाहता हूँ, समझना चाहती हूँ। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे ये बताइए। मेरा अपनी फैमिली के साथ किस तरह का कनेक्शन है, मुझे ये समझाइए। ये आपको प्रथम भाव आत्मकारक में दिखाई देगा। अगर उसके ऊपर किसी कार्मिक कंट्रोलिंग प्लैनेट जैसे राहु, केतु या फिर एग्जॉल्टेड प्लैनेट का इम्पैक्ट आ रहा है, वक्री प्लैनेट का इम्पैक्ट आ रहा है, मैं इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहता हूँ। कि अगर आपका आत्मकारक फर्स्ट हाउस में है तो 31 to 33 में आप हर व्यक्ति से और स्वयं से क्वेश्चन करेंगे कि तुम कौन हो, अपने ट्रू पोटेंशियल को, वास्तविक सेल्फ को पहचानो। तो इस वजह से ऑर्डिनरी व्यक्ति आत्मकारक इन फर्स्ट में आपको शायद ही देखने को मिले। यहाँ पर आपको सारे ही व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत अधिक है, अपनी फ्री विल को वो क्लेम करना चाहते हैं। कई केस में मैं क्या देखता हूँ, जैसे आत्मकारक इन फर्स्ट हाउस है, आप थोड़ा सा भी उस पर्सन से कुछ कहोगे ना, और अगर वो मून हो गया या फिर यहाँ पर वाटर राशियाँ जैसे 4, 8, 12 हो गई, तो वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। आप उसे थोड़ा सा भी कहोगे ना कि यार तुम्हारे अंदर शायद ये ठीक नहीं है, तो वो आपसे कहेगा कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और मैरिज में शायद एक ऐसा जीवन साथी आप चाहते हैं जो आपको कंप्लीट भी करे और आपको उसी पाथ पे ले आए जिसका क्वेश्चन या जिसका आंसर आप बहुत समय से खोज रहे हो, कि आपका वास्तविक पोटेंशियल क्या है और आप वास्तव में कौन है। इन 2 चीज़ों का आंसर शायद आप अपने कार्मिक जीवन साथी से चाहते हैं। ये मेरा यहाँ पर मानना है। क्या आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। आप किसी भी पर्सन को ग्रूम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, मोटिवेशन बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं, आध्यात्मिक मैटर्स में बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और उन सारे कामों की जहाँ पर फ्री विल की बात आती है ना, कि आपकी फैमिली इज़ लाइक किसी से कंट्रोल्ड है, कोई और रिलेटिव है जो आपकी फैमिली को इन्फ्लुएंस करता है, वो बात होती है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। आत्मकारक इन फर्स्ट हाउस में ऐसा व्यक्ति इस पैटर्न को ब्रेक करता है। फैमिली का सबसे इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो नहीं डरता कि 4 लोग या 10 लोग क्या कहेंगे। वो कहता है भैया मैं अपने अनुसार सब कुछ सेटअप कर लूँगा। अगर यही आत्मकारक आपका द्वितीय भाव में हो जाए तो आप इसके अंदर ये भी देखिएगा कि आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या कंजंक्शन किस तरह का है, राशि किस तरह की है, अग्नि तत्व राशियाँ हैं, जल तत्व राशियाँ हैं, उनसे भी बहुत अधिक फर्क इन चीज़ों के अंदर पड़ेगा। आत्मकारक अगर सेकंड हाउस में हो तो सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर वैल्यू,
अबाउट योर फाइनेंसेस एंड अबाउट योर फैमिली। आपकी आत्मा इन्हीं 3 मैटर्स के आसपास घूम रही है। पिछले जीवन में शायद इन्हीं मैटर्स का काम या फिर कोई लेसन कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस जीवन में भी आप कहेंगे कि यार पैसे को भी क्या इतनी अधिक वैल्यू देनी चाहिए, क्यों हर चीज़ें पैसे से ही हो सकती हैं, क्यों लोगों के अंदर वो जो को रिलेशन होना चाहिए वो डेवलप नहीं होता है, क्यों लोगों में वो फैमिली वैल्यूज़ जिस तरह से होनी चाहिए, फैमिली कनेक्शंस जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं डेवलप होते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे हैं जब भी सेकंड हाउस के अंदर आत्मकारक होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ये फैमिली में मतलब एक तरह का री इनकारनेशन, एक तरह का पुनर्जन्म टाइप ऑफ एनर्जी आपको दित्य भाव आत्मकारक में दिखाई देगी कि भाई पिछले जीवन में मैं अपनी फैमिली को नहीं समझा पाया था, तो मैं वापस आया हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को समझा सकूँ और उन्हें सही दिशा दिखा सकूँ। ये होता है सेकंड हाउस एक के अंदर। अब यहाँ पर ये पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है कि मैं बहुत अर्ली एज में ही मैच्योर हो गया, मैं हमेशा अपनी फैमिली को बताता रहता हूँ ये करो वो करो वो करो, एंड फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजी में अकल्ट में इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, बट मैं करता हूँ। तो वो यूनिकनेस आपको अपने अंदर दिखाई देगी। अगर हम मटेरियल के अंदर बात करें तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति परिवार का डाउनफॉल हो रहा था, बट अच्छी इंजीनियरिंग कर ली, अच्छा मेडिकल साइंस कर लिया, मतलब कुछ ऐसा यूनिक इस व्यक्ति ने कर लिया जिससे अच्छा खासा फाइनेंस बिल्ड कर दिया परिवार के लिए। तो ज़्यादातर आत्मा का जो सोचना होता है वो परिवार के ही आसपास रिवॉल्व करता रहता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे नहीं, मैं तो अपने परिवार से उस तरह कनेक्ट ही फील नहीं करता, मैं तो डिटैच फील करता हूँ। आप अपने आत्मकारक को देखिए, कहीं वो वक्री तो नहीं है, कहीं वो कंबस्ट तो नहीं है, वो नीच तो नहीं है, या राहु या केतु के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। ऐसे केसेस में आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है। फिर वहाँ पर व्यक्ति ये सोचता है कि यार मेरा तो हर व्यक्ति के साथ ही पारिवारिक कनेक्शन है, तो मैं क्यों अपने परिवार को लिमिटेड करूँ, क्यों मैं केवल इन 2 लोगों के बारे में सोचूं और लोगों के बारे में नहीं सोचूं। इस वजह से द्वितीय भाव का आत्मकारक कई बार व्यक्ति को बड़े सामाजिक कार्य करने की तरफ प्रोत्साहित करता है। जैसे बड़े एनजीओ डाल दिए, ज़्यादातर लोगों के लिए आपने भंडारा शुरू कर दिया और लोगों का अपना ध्यान देना या काम करना उन लोगों के प्रति शुरू कर दिया, ये सब कुछ यहाँ हो सकता है। अगर मैं टैलेंट की बात करूँ तो जनरली फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज कर लेना, कम्युनिकेशन से जो आप करवाना चाहते हैं किसी से वो करवा लेना, हाँ मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज या अपने अनुसार लोगों को बदल देने की क्षमता द्वितीय भाव आत्मकारक में होती है। इसी वजह से जब आप पॉलिटिशियंस के चार्ट देखेंगे, किसी गुरु या टीचर के चार्ट देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सेकंड हाउस और एक का कोई संबंध था, कोई को रिलेशन था। तो वो जिस बात को कहते थे उस तरह से लोग परिवर्तित होना शुरू हो जाते थे। और मैं मानता हूँ यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी या सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आप आत्मकारक सेकंड हाउस में जिसका है उससे फाइट करें और वो आपको कोई कर्ज दे दे तो ये मैनिफेस्ट हो सकता है, बहुत अधिक संभावना है। द्वितीय भाव आत्मकारक में अगर पर्सन किसी को कोई कर्ज दे दे तो उसके मैनिफेस्ट होने की, उसके एक्टिवेशन में आने की संभावना बहुत हद तक रहती है। पर जैसा मैंने कहा कि आपका जो पूरा का पूरा कनेक्शन है वो फैमिली, एंसेस्ट्रल वेल्थ, इन सब चीज़ों के आसपास है। या तो आप उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने आए हैं, परिवार में वापस से परिवार का उत्थान करने आए हैं, या फिर सेकंड वो जो कर्मा थे या वो जो आप लेसन्स फैमिली में नहीं ले पाए थे, अपनी फैमिली से आगे नहीं बढ़ पाए थे, उन चीज़ों को ठीक करने आए हैं कि पिछले जीवन में मैंने बस अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाया, समाज या सोसाइटी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। सेकंड हाउस आत्मकारक आज आपके जीवन में ऐसे चांसेस आएंगे जहां पर आपकी फैमिली या उन लोगों की वजह से ही आपको ट्रॉमा का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया है। एंड यू विल बी लाइक यार ये क्या हुआ, एकदम से मैं तो बदल गया, एकदम से मेरा जीवन ही चेंज हो गया। यहाँ पे हो सकता है। और मैरिज में जैसा मैंने कहा, मैरिज में यहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि एकदम से हो, ऑल ऑफ अ सडन हो और एक ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दे। जनरली मैरिज का कर्मा जो है वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैरिज या ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है कि या तो मुझे परिवर्तित करके रख दो, या फिर दूसरा मैरिज को सस्टेन करने की कोशिश करते रहना, या वो भी एक पर्टिकुलर कर्मा यहाँ पर बन जाता है। तो सेकंड हाउस आत्मकारक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि द्वितीय भाव इन जनरल जो द्वितीय भाव है उसमें बैठा आत्मकारक अष्टम भाव को देखता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में पुनर्जन्म जैसे मैंने बताया उसकी एक संभावना रहती है, और दूसरी संभावना ये रहती है कि व्यक्ति अर्ली एज में या कम समय में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, कि परिवार में पहले किसी को हेल्थ इशू हुआ था या कोई समस्या आई थी, तंत्र मंत्र अकल्ट इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो गया। इसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, अगले सेशन में बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट वो फील करते हैं तो लेट अस नो। अगर यही थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस हाउस ऑफ पराक्रम, मुझे लगता है तीसरे भाव का आत्मकारक तो यही इंडिकेट करेगा कि भैया पिछले जीवन में कोई ना कोई तुमने पराक्रम का लेसन है अधूरा छोड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लो। मतलब कहीं ना कहीं आपकी आत्मा किसी फाइट या बैटल में थी, कोई युद्ध चल रहा था, कोई कुछ
हमले, कुछ युद्ध ऐसे चल रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ को बीच में से छोड़ के चले गए। आप उस बैटल को, युद्ध को बीच में से छोड़ के चले गए, तो इस वजह से आत्मा यहाँ पर वापस आई है। आप ये महसूस करेंगे कि जब रिलेशन की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, काम करने की बात आती है, और मैं अगर चीज़ों में देखता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो फिर मैं अपने आप को विथड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इस वजह से थर्ड हाउस आत्मकारक में कई बार मैंने कम्युनिकेशन को रिलेशनशिप में इशू भी देखा है, करियर में भी कम्युनिकेशन को इशू देखा है, क्योंकि फाइट करने की जब बात आती है ना, पर्सन विथड्रॉ कर लेता है, स्पेशली अगर यहाँ पर चंद्रमा हो या फिर कैंसर राशि हो। अब आप मुझसे कहेंगे नहीं, मैं तो विथड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं तो फाइट करता हूँ, मैं तो बैटल करता हूँ, मैं तो युद्ध लड़ता हूँ। वही यहाँ पर आपका कार्मिक लेसन है, शायद उसको आपने अचीव कर लिया है, आप उस स्टेज पे हो जिसमें आपने उसको अचीव कर लिया है। जब आप अचीव कर लोगे तब आपको महसूस होगा कि अब तक जहाँ मैं डर जाता था, अब मैं डरता नहीं हूँ, आगे आके फ्रंट पे फाइट करता हूँ, लड़ाई करता हूँ। अब आपको महसूस होगा मैं बिजनेस करने से या रिस्क लेने से जो डर था ना मेरे अंदर, अब वो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो ख़त्म हो गया कब का। अब आपको महसूस होगा कि जब बात आती है कुछ बड़ा करके दिखाने की, जैसे कि फैमिली में किसी ने भी यूपीएससी क्रैक नहीं करा, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, जो नहीं कर पाया कोई भी, मेरा तो वही करने का मन करता है। अब आपको ये महसूस होगा कि आपका जो पर्सनालिटी है या प्रोटोटाइप है वो बदलने लगा है और आप वॉरियर बनने लगे हो। जो अब तक और लोगों की बातों को सह लेता था, सुन लेता था, अब वो एक योद्धा या फिर एक वॉरियर बनने लगा है। और जो प्लैनेट यहाँ पर बैठा है उसकी वजह से ऐसा होगा। अगर यहाँ पर बुध बैठा है तो आपके कम्युनिकेशन में ये दिखाई देगा। अगर आपका यहाँ मून बैठा हुआ है तो आपके इमोशनल अप्रोच में ये दिखाई देगा कि मैं अब डरता नहीं हूँ। टैलेंट में कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पार्ट, इंट्यूशन, थर्ड हाउस आत्मकारक में इंट्यूशन बहुत अलग लेवल के होता है। एंड फोर्थ, थर्ड हाउस आत्मकारक में इंट्यूशन के साथ साथ ये भी जान लेना, थर्ड हाउस के स्किल्स का भाव है। इस वजह से मैं मानता हूँ कि थर्ड हाउस आत्मकारक आपको मल्टी स्किल पर्सन बना सकता है, कि मैं तो 50 तरह के स्किल्स में पारंगत व्यक्ति हूँ, वो यहीं से होता है। जीवन साथी, शायद आप एक ऐसा जीवन साथी आपको मिले या आप चाहते हैं जो आपके जीवन में एक टीचर या गुरु की तरह हो, कि भैया मेरी लाइफ में वो शेड्यूल नहीं बना पाता, मैं एक तरीके से जीवन को नहीं जी पाता, जब जो मन होता है तब मैं वो काम करता हूँ। तो मुझे एक गुरु या एक ऐसा मेंटर चाहिए जो मुझे अच्छी तरह शेप दे सके, मुझे ये बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्शन दे सके। शायद ये आप अपने जीवन साथी से चाहते हैं, ये मेरा मानना है। आत्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर यहीं फोर्थ हाउस हो तो अब जानते हैं, देखिए चौथा भाव मतलब सुख भाव। आत्मा चौथे भाव में गई, आत्मा सुख भाव के अंदर गई। ये प्लेसमेंट दिखाती है कि पास्ट लाइफ में शायद यही एक लेसन कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम औरों की मदद करते रहे, औरों के काम करते रहे, बट जब बात आई कंफर्ट की, शायद वो कंफर्ट हमें मिल ही नहीं पाया। इस जीवन में भी आप अपने कर्मास को बनते हुए देखेंगे, मदर के साथ, इमोशनल मेमोरी के साथ और बिलोंगिंग के साथ। आपको हमेशा ये महसूस होगा कि कोई ऐसा रिलेशन बन जाए, कोई एक ऐसा करियर सेट हो जाए जहाँ पर अपनापन सबसे अधिक महसूस होता हो, जहाँ पर कंफर्ट भी मिले, जहाँ पर ऐसा ना हो कि मुझे औरों की मदद करने के लिए, औरों के काम करने के लिए अपनी पहचान को, अपने कंफर्ट को दाव पे लगाना पड़े। तो शांति का जो कर्म है वो फोर्थ हाउस आत्मकारक के साथ जुड़ता है। टैलेंट के रूप में आप कह सकते हैं कि इन लोगों में हीलिंग देने की, इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करने की, इमोशनली लोगों को होल्ड करने की, नरिश करने की स्किल या टैलेंट अंदर ही मौजूद होता है। और मैरिज में मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका स्पाउस इनर कंफर्ट के साथ साथ एक ऐसा पर्सन हो जो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या ड्यूटीज़ को उठा सके। मतलब जब आप उस पर्सन से कहें कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, तो वो आपको वो ब्लैक बोर्ड ना दिखा दे या रेड बोर्ड ना दिखा दे कि भैया मैं नहीं कर पाऊँगा। वो आपसे ये कहे नहीं, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उन्हें लेने के लिए मैं तैयार हूँ। फोर्थ हाउस आत्मकारक में ऐसा ही होता है। व्यक्ति शुरुआत से फाइट में, स्ट्रगल्स में, इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व रहता है, वो धीरे धीरे वो फील करता है कि नहीं यार, मुझे तो कंफर्ट चाहिए, एक अच्छा घर मिल जाए, एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे मैं कह सकूँ कि बिल्कुल घर जैसा यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे कि संतान बर्थ के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको जीवन में दिखाई देगा। जैसे किसी रिलेशनशिप में आप गए और अगर उस पर्सन के साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, यू गोना फील डिफरेंट। कोई पर्सन आपसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं हूँ, यू गोना फील डिफरेंट। ये एक इन फोर्थ हाउस की शक्ति है जिसको आप आसानी से चैनलाइज कर सकते हैं, और जितना ये चैनलाइज होगा उतना ज़्यादा आपका नरिशमेंट, आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता हुआ जाएगा। वो हीलिंग के जो गिफ्ट आपको ईश्वर ने प्रदान किए थे उनका आप यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अब कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, मेरी लाइफ में वो बैटल्स नहीं है,
इसलिए नहीं है कि आप अध्यात्म के उस स्तर पे हो, आपकी आत्मा उस स्तर पे है जहाँ पे आपने उन बैटल्स को पार पा लिया है। वहीं अगर किसी का 4th हाउस में मंगल और राहु है, जहाँ पर मंगल उसका आत्मकारक है और राहु के साथ बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से पूछ के देखिएगा कि क्या उसके जीवन में वो कॉम्पिटिशन्स नहीं है। यूल फील कि हाँ, उसके जीवन में वो हैं। वो अभी आत्मा उसकी उस स्तर पे है जहाँ पर अभी भी वो इनसे फाइट कर रहा है और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक ही हाउस एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग होगा, लेकिन निश्चित रूप से मेन कर्म होम कॉन्शियसनेस है कि मुझे वो घर जैसी फीलिंग जो है वापस से किसी के साथ आ जाए। पिछली लाइफ में या तो बिट्रेड हुए हो, बिट्रेयल देखा है टू द एक्सटेंट कि अब लोगों पे विश्वास करना ही शायद यहाँ पे मुश्किल हो गया है। अगर हम पंचम भाव के बारे में बात करें तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, आपके एंसेस्टर्स का भाव है, आपके भविष्य, आपकी संतान का भाव है। जब आपका आत्मकारक इस भाव में होगा तो इससे रिलेटेड कोई लेसन है जो कंप्लीट नहीं हुआ है और जहाँ पर आप पेन या स्ट्रगल भी फील करते हो, इसलिए फील करते हो कि वापस से आपको अवेकनिंग आए कि भाई ये काम पूरे नहीं हुए हैं, इनमें अब काम करना शुरू करो। कुछ लेसन्स ऐसे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अनएक्सपेक्टेड विजडम या अनएक्सपेक्टेड नॉलेज लेके पैदा हुए हैं। आपको देख के लोगों को लग सकता है कि यार इस व्यक्ति ने ये चीज़ें कभी ना सीखी हैं, ना किसी ने इसको सिखाई हैं, ना हमारी फैमिली में कुछ ऐसी बातें होती हैं, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी, हिडन चीज़ें, इंट्यूशन एंड ऑल को के बारे में, लेकिन कैसे इसको ये पता लग गया, कैसे इसके पास ये हिडन स्किल है। मैं तो मानता हूँ कि 5th हाउस AK में अगर कोई आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाई देता है तो वो डेफिनेटली आपको बिना कुछ पढ़े भी बता सकता है, क्योंकि ये उसकी बेसिक स्किल का पार्ट है। और जैसे जैसे उसका आत्मकारक प्रबल होता जाएगा, जैसे यहाँ पर मून एज आत्मकारक 5th हाउस में हो और राशि आ रही हो 2 नंबर की, मतलब मून एग्जॉल्टेड है, इट मीन्स कि ये इतनी स्ट्रेंथ में है कि अगर ये आपकी कुंडली की जगह आपका चेहरा भी देख ले तब भी ये आपके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इसकी हिडन स्किल है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा मंत्र चैंट कर ले और कुछ असंभव इसको दिखाई दे रहा है तो ये उसको भी संभव कर सकता है। ये आपके स्किल के पार्ट हो गए, आप कह सकते हैं डिवाइन गिफ्ट, टैलेंट कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लेकिन एक और चीज़ है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं हम अपनी मंत्र प्रैक्टिसेस को, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस को, इंट्यूशन प्रैक्टिसेस को या नॉलेज या इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाए थे। तो इस जीवन में भी अगर आप फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं कि यार मेरे पास नॉलेज तो बहुत है बट मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप अपने पोटेंशियल को रोज़ रोज़ मार रहे हो। आप अगर उस स्थिति पे आ जाते हो जहाँ पर आपके पास आपका टैलेंट प्लस एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को गाइड करते हो, उनको एडवाइस देते हो, 5th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, यू कैन फील डिफरेंट, यू कैन फील आध्यात्मिक भी बहुत अपलिफ्ट हो गए, फैमिली इश्यूज ख़त्म हो गए, एंसेस्ट्रल फैमिली इश्यूज थे, वेल्थ इश्यूज थे, वो भी ख़त्म हो गए, और फैमिली में भी वापस से क्लबिंग हो गई, मतलब फैमिली भी वापस से कनेक्टेड हो गई। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आपका आत्मकारक यहाँ पीड़ित रहे, आप लोगों की मदद ना करें, डिवाइन गिफ्ट है आपके पास लेकिन आप उसको रैप अप करके बैठे हुए हो कि भैया किसी की मदद करूँगा ही नहीं, तब दिक्कत ये आएगी कि आपको इमोशनली अलोन फील होगा। आपको ये महसूस होगा कि मेरे रिलेशंस जो लोगों के आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं, मेरे नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि जहाँ पर लोगों की फैमिलीज़ बहुत बेटर हैं, मेरी फैमिली में एंसेस्ट्रल चीज़ों को लेके या फिर वेल्थ को लेके हमेशा डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। इसका आंसर कहीं बाहर नहीं है, कोई बाहर आंसर्स को नहीं आप ढूंढ पाएंगे, अंदर ही देखना होगा। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ा लेसन भी यही होता है कि गिफ्ट को ईगो नहीं ऑफरिंग बनाना। आपको जो ये गिफ्ट मिले हैं जिनके बारे में मैंने बात करी है, देखिएगा हैं या नहीं आपके पास, और अगर हैं तो उन्हें अपनी ऑफरिंग्स बनाइए। लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस कब आएंगे? मंत्र चैंटिंग से आ सकते हैं, संतान के जन्म से आ सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में जाने से आ सकते हैं, और इन चीज़ों का आपकी लाइफ में होना एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह होगा। वो इवेंट आपको हमेशा याद होगा। शायद आपको 4 दिन पहले क्या हुआ याद नहीं है, 2 दिन पहले क्या हुआ याद नहीं है, लेकिन जब ये 4 चीज़ें होंगी ना, रिलेशंस, एजुकेशन, फैमिली एंड चाइल्ड, मंत्र चैंट, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वो इवेंट है जो मेरी मेमोरी में बहुत डीपली इंसर्टेड है, मैं बहुत डीपली इन इवेंट्स को फील करता हूँ या करती हूँ। ये यहाँ पर हो सकता है। तो हमने क्रिएटिविटी को देखा, हमने टैलेंट को देखा, हमने क्या करने से फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा। क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है सीरीज़ का आत्मकारक का, हाउसेस को लेके, और इन चीज़ों को लेके सेकंड में हम सिद्धीज़ की बात करेंगे। तो अगर आप कनेक्ट फील करते हैं तो आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर हम बात करें आत्मकारक इन 6th हाउस की, तो मेरा मानना है आत्मकारक का 6ठे भाव में होना, 6ठा भाव जो है वो प्रारब्ध का भाव है।
हमेशा हमारे जीवन में एक फाइट चलती रहती है, फ्री विल वर्सेस द डेस्टिनी, कि चीज़ें सब कुछ लिखी हुई हैं या मेरे पास कुछ फ्री विल भी है। आत्मकारक सिक्स्थ हाउस में यही होता है कि व्यक्ति को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, जैसे लोग आपको समझने चाहिए, वैसे नहीं समझा जाता। तो आत्मकारक सिक्स्थ हाउस का कोई आपको चार्ट दिखाई दे और आप उस पर्सन से ये कहें कि भाई तुम्हें सही से लोग समझ नहीं पाते हैं क्या, तुम मदद करने जाते हो बट तुम्हारा ही हाथ जल जाता है क्या, तुम पे ही शक आ जाता है क्या, ये सब हो सकता है। यहाँ पर आत्मकारक कॉल सिक्स्थ हाउस में है, मेरा मानना है इस प्लेसमेंट से हीलिंग कर्मा एक्टिवेशन में आ जाते हैं, प्रारब्ध कर्म एक्टिवेशन में आ जाता है। प्रारब्ध के एक्टिवेशन में आते ही आपको लगेगा कि सारी चीज़ें फिक्स हैं, मैं कुछ बदल ही नहीं सकता। और हीलिंग कर्मा के एक्टिवेशन में आने से आप अपने आप को एक हीलर, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक इन सब में परिवर्तित होता हुआ देखेंगे। आपको महसूस होगा कि मैं हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अब इन दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखिए। पहला है प्रारब्ध, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका आत्मकारक सिक्स्थ हाउस में और अभी तक आप स्पिरिचुअली लिबरेट नहीं हुए हैं, आप आध्यात्मिक रूप से वो अपलिफ्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपको ये लगेगा कि हर व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहता है और आपको लगेगा कि कोई डिवाइन एंटिटी है जो या तो आपके जीवन में सारे काम ठीक कर देती है अगर आपका आत्मकारक सिक्स्थ हाउस में एग्जॉल्टेड है तो, या फिर सारे काम बिगाड़ देती है। मतलब दो ही कंडीशन होंगी, या तो सब बेहतर है या सब बेकार है। बीच की कंडीशन सिक्स्थ हाउस एक में नहीं होती है, टू द एक्सट्रीम और टू दिस एक्सट्रीम। अगर अच्छा है तो इट मीन्स सब अच्छा हो रहा है, और बेकार है तो इट मीन्स कि भैया मैं तो जो भी करता हूँ ना, कितनी ही प्लानिंग से क्यों ना कर लूँ, उसमें समस्या ही आ जाती है। औरों की मदद करने जाता हूँ, मेरे ही हाथ जल जाता है। स्किल क्या है आपके पास कि आप लोगों की परेशानियों को बहुत दूर से सेंस कर सकते हैं। कोई अगर आपके सामने हंसता हुआ भी आ रहा है तो आप उसके पीछे के चेहरे को देख सकते हैं कि कितना परेशान है। ये यहाँ पर एक स्किल या टैलेंट या गॉड गिफ्ट जो आप चाहें कह सकते हैं। एंड इन थर्ड, इवॉल्व होने के लिए या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ताकि आप किसी कंपटीशन को फाइट कर पाएँ, अपनी लाइफ में फ्री विल पा पाएँ और आप जैसा चाहें आपका जीवन उसी तरह से शेप ले। इन तीन चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कहीं ना कहीं आपके आत्मकारक के ऊपर काम करना होगा। और जो ये डिवाइन गिफ्ट आपको मिला है जिसमें आप लोगों की समस्या देख के तुरंत सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको कार्य करना होगा। यही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप कन्वर्ट होंगे ना, तब क्या होगा कि आपकी फैमिली के जितने भी एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, जिन लोगों के साथ परिवार के लोगों की कभी भी नहीं बनती थी, उन ही व्यक्तियों के स्वभाव में हमको परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। उन्हीं लोगों के स्वभाव में चेंजेस दिखाई देंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, आत्मकारक सिक्स्थ हाउस में है और आत्मकारक इतना स्ट्रांग है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक के साथ साथ सही गुरु उसको मिल गया, सही गुरु के मेंटरशिप में सही चैंटिंग व्यवस्था करके उस पर्सन ने परिवार के लंबे समय से चले आ रहे हेल्थ इश्यूज़ को और कर्जों को ख़त्म कर दिया। और यहीं अगर ये आत्मकारक वीक है और गुरु नहीं है तो क्या होगा, आप बार बार फील करेंगे कि लाइफ में वो जो मज़ा होना चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहा। लाइफ इज़ लाइक अ बैटल, लाइफ इज़ लाइक अ 9 to 5 जॉब, जिसमें वही काम वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं कुछ अलग नहीं कर पा रहा, कुछ यूनिक नहीं कर पा रहा, कुछ फ्रीडम मुझे नहीं मिल रही। तो फ्रीडम की कॉल एक के इन सिक्स्थ हाउस से आएगी ही आएगी। और आप बताइएगा कि क्या आप महसूस करते हैं। आत्मकारक जब सप्तम भाव में होता है ना, तो आत्मा अकेले इवॉल्व नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि दूसरे के साथ और लोगों के साथ और लोगों को भी बेटर बना के वो अपनी यात्रा को या अपनी जर्नी को कंप्लीट करे। मेरा मानना है जहाँ पर भी आत्मकारक होगा वहाँ पर व्यक्ति को पेन को गेन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर पेन आपको रिलेशनशिप्स के अंदर, पब्लिक डीलिंग में, बिजनेस में या फिर ट्रस्ट करने में हो सकता है कि मैंने एक फेयर मन से इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करा था, मैं इस पर्सन की मदद करना चाहता था बट इसने मुझको ही गलत समझ लिया। बार बार रिलेशनशिप में, मैरिज में भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम जिस पर्सन को देख रहे हैं, जिस पर्सन को जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहा। इसी पेन को आपको गेन में कन्वर्ट करना है। और ये पेन टू गेन का कन्वर्शन आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे, आध्यात्मिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे या ग्रोथ में सही तरीके से मूव इन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पेन को गेन में ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर वो चाहे मैरिज हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, चीज़ों में आपको कभी भी स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में आपके पार्ट ऑफ स्किल बन जाएंगे, पार्ट ऑफ टैलेंट, पार्ट ऑफ नेचुरल गिफ्ट बन जाएंगे।
और अगर इन्हीं चीज़ों के अंदर बार-बार आप स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे का रीज़न आपका आत्मकारक है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर भाव ऐसा है जिसके ऊपर आपको कार्य करना है। क्योंकि पास्ट लाइफ़ में जिस पर्सन के साथ आप थे, जिस बिज़नेस में आप थे, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट करा, जिसके साथ पब्लिक डीलिंग आपने करी, वो चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हो पाई। या फिर हम आध्यात्मिक रूप से अकेले तो ग्रो कर गए थे, लेकिन अगर हम एज़ अ टीचर, एज़ अ गुरु लोगों के लिए जब आए थे मदद करने, हो सकता है कि आप लोगों को भी बताने आए कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, लेकिन उन लोगों की आप उस तरह से मदद नहीं कर पाए जिस तरह से आपको करनी थी। तो आप अपने आस-पास अपनी फैमिली में देखेंगे कि कहीं न कहीं लोग जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से काफ़ी बैक सीट पे हैं और आप आध्यात्मिक रूप से काफ़ी आगे जा चुके हैं। अब आपके लिए पर्टिकुलर दायित्व है कि आप और लोगों को भी अपने साथ लेके चलें, अदरवाइज़ वही पैटर्न बार-बार यहाँ पर रिपीट करते रहेंगे मैरिज में या रिलेशनशिप्स के अंदर। अगर हम बात करें आत्मकारक आपका अष्टम भाव में है, तो आत्मकारक जिस भाव में है वहाँ पर पेन को गेन में कन्वर्ट करना है। पेन आपको किन मैटर्स में हो सकता है कि मैं जो भी बिल्ड करता हूँ, जो भी बनाता हूँ, वो स्टेबल नहीं रह पाता। चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, बार-बार स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है और एक स्टेबिलिटी या फिर एक कम्फर्ट जो होता है ना, वो हमारे पास नहीं आ पा रहा। इसी वजह से कई बार कहते हैं कि आत्मकारक आपका 8th हाउस में है, तो या तो जीवन जीने के लिए मन बहुत कम हो जाता है कि किसी भी चीज़ में वो मन नहीं लग रहा, या फिर ऐसा महसूस होता है कि इतने भी एफर्ट दे लिए, इतना काम कर लिया, फिर भी जो स्टेबिलिटी या नेम और फेम होना चाहिए उस तरह का नहीं मिल पा रहा। तो मैं इसको कहता हूँ क्राइसिस सिचुएशन। आत्मकारक इन अष्टम भाव इज क्राइसिस सिचुएशन, जहाँ पर आप कुछ बना रहे हैं, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पा रही। बार बार उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कनेक्शंस हो या फाइनेंस हो। मैंने काम किया, मैंने एनर्जी इन्वेस्ट करी, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आई। अब यहाँ पर नेचुरल गिफ्ट आपके पास क्या है? आपके पास डेप्थ है, आपके पास चीज़ों में अलग तरीके से झांकने का या देखने का तरीका है। आप ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकते हैं। और जहाँ पर लोगों की सोच बहुत छोटी होती है ना, कि बस आज का या कल का दिखाई दिया, आत्मकारक इन 8th हाउस में व्यक्ति की सोच बहुत दूरगामी होती है। इस वजह से जो आपको बड़े स्ट्रेटजी मेकर दिखाई देंगे, बड़े आपको फाइनेंशियल प्लानर दिखाई देंगे, सीईओज दिखाई देंगे, 8th हाउस में कहीं ना कहीं आत्मकारक से कोई कोरिलेशन बन रहा होगा, क्योंकि 8th हाउस ही वो हाउस है जो आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करने की क्षमता या एबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब पेन को अगर आपने गेन में कन्वर्ट कर दिया विद अध्यात्म, विद स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये चीज़ें बार बार रिपीटेटिव मेथड में या रिपीटेटिव वे से आपके साथ होती रहेंगी कि जिस भी चीज़ में हम मन लगाते हैं, बस वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं रह पाती। हम से कि अल्टीमेट सक्सेस दे सकता है, लॉटरी से, गैम्बलिंग से, ट्रेडिंग से, एस्ट्रोलॉजी से, नेम फेम पैसा सब बनाया जा सकता है यहाँ पर। बट जब बात आती है किसी रिलेशन की या किसी ऐसे संबंध की जहाँ आप इमोशंस इन्वेस्ट करें, चीज़ लंबे समय तक आपके साथ रहनी हो, वहाँ पर आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। आपके नेचुरल गिफ्ट क्या हैं? आपके पास डेप्थ है। आप उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं जिनको और लोग नहीं समझ पाते हैं, और आसानी से आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को ला सकते हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को। बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप किसी भी स्किल के मास्टर हो सकते हैं। जैसे मेडिकल लाइन में जाओगे तो मेडिकल के मास्टर बन जाओगे, इंजीनियरिंग में आओगे तो इंजीनियरिंग के मास्टर, एस्ट्रोलॉजी में आए तो उसके मास्टर, क्योंकि आप बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को या बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस दुनिया में आए हो। लेकिन दिक्कत तब आएगी, दिक्कत यहाँ पर तब देखने को मिलेगी जब व्यक्ति अपने आप को बस लिमिटेड कर ले, इनसिक्योर हो जाए चीज़ों को लेके, या फिर इन थर्ड वो खुद ही इन चीज़ों में परेशान रहे कि मैं अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पे अटक गया हूँ, चाहे वो रिलेशन हो, फैमिली हो, फाइनेंस हो, इन्हीं चीज़ों में, और मैं बस खुद की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ कि ये चीज़ें क्यों नहीं फिक्स हो रही। जहाँ इन चीज़ों को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, जैसे ही मैं मन लगाता हूँ किसी चीज़ में, वो ख़राब क्यों हो जाती है। जब आप बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी वर्क करेंगे, तब ये नेचुरल गिफ्ट आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू करेगा। अदरवाइज़ तो ये पेन टू गेन का जो साइकिल है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। कई केसेस में ये हेल्थ इश्यूज़ को भी इंडिकेट करता है, बिकॉज डेफिनेटली 8th हाउस वो हाउस है जहाँ पर आत्मा और शरीर का सेपरेशन होता है। वहीं पर आप बैठे हुए हो, वहीं पर आपका आत्मकारक है। अपनी फैमिली में ये नोटिस कीजिए कि कभी किसी को कोई अननेचुरल हेल्थ इश्यूज़, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ या अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं देखने को मिले। एंड सेकंड, आफ्टर योर बर्थ कोई पर्सन फैमिली में से कम तो नहीं हुआ। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी आत्मिक जर्नी को समझने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आत्मा अष्टम भाव में ही तृप्त या फिर लुप्त होके बैठी हुई
है। अगर आप इन चीज़ों को फ़ील करते हैं कि बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जो फ़ील करता हूँ या करती हूँ मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, या फिर एक ऐसे लूप में मैं फंस चुकी हूँ जिसमें से बाहर निकलने का मुझे कोई आंसर ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए आंसर केवल आपका आत्मकारक है और उसकी राशि है। यू नो कि आत्मकारक जो होगा उसका भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे मून है तो मून मीन्स इमोशनल ट्रैप हो सकता है, सूर्य है तो सूर्य मीन्स ईगो का ट्रैप हो सकता है, और आपको उसी को ब्रेक करना है। जैसे सूर्य इन द 8th हाउस बीइंग द आत्मकारक, आपको इसी ईगो को ब्रेक करना है कि दूसरे लोग चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ाए, मुझसे कितना भी भला बुरा कहें, बट मुझे इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। दिस इज द वे टू वर्क ऑन योर सोल। ये बेस्ट हो सकता है। अगर हम बात करें आत्मकारक इन द नवम भाव, तो नवम भाव वो भाव है जहाँ से आप अध्यात्म या गुरु, बृहत ज्ञान, बड़ी चीज़ें, बड़ी नॉलेज, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो डेफिनेटली जब आत्मकारक इस पर्टिकुलर भाव में जाएगा तो वो भी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेगा। वो छोटी चीज़ों तक या छोटे ज्ञान तक अपने आप को लिमिटेड नहीं करेगा। 9th हाउस धर्म भाव है। आत्मकारक का धर्म भाव में होना भी बहुत अच्छा है कि भाई धर्म से, गुरु तत्व से, अध्यात्म से, ज्ञान से, इन सब चीज़ों के साथ आपका गहरा नाता है और आप ये महसूस करेंगे। आत्मकारक जिस भाव में होता है वहीं पर पेन है और उस पेन को ही गेन में कन्वर्ट करना है। पेन कैसा हो सकता है? पेन ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मुझे गुरु नहीं मिल पाए, पास्ट लाइफ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लोगों के गुरु बनेंगे, टीचर बनेंगे, बट शायद आप नहीं बन पाए। पास्ट लाइफ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप बड़े समूह का, बड़े ग्रुप्स का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की देखभाल करेंगे, बट शायद वो नहीं हो पाया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं जिनको मैं कहूँगा अनफिनिश्ड कर्म। वो अनफिनिश्ड कर्मा गुरु के साथ हो सकते हैं, टीचर के साथ हो सकते हैं, वो अनफिनिश्ड कर्मा उस पर्सन के साथ हो सकते हैं जिसको आपने बहुत अपने करीबी माना, जिसके साथ ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी दे देता है। कई बार ये ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट कर देता है। ऐसे लोग कई बार लाइफ को सर्वाइवल की तरह नहीं, पिलग्रिमेजेस की तरह देखते हैं। ओके, तो आत्मकारक अगर 9th हाउस में हो तो 9th हाउस द हाउस ऑफ धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, तपस्या। जिस भाव में आत्मकारक, वहीं पेन को गेन में कन्वर्ट करना है। पेन मीन्स इन चीज़ों में कुछ ना कुछ लेसन है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे वो टीचर को लेके हो, गुरु को लेके हो, अध्यात्म को लेके हो, ज्ञान को लेके हो, या फिर किसी भी उस पर्सन के साथ हो जिसके साथ आपको बहुत अधिक ट्रस्ट था पास्ट लाइफ में, कि किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रीच करा या आपने किसी का ट्रस्ट ब्रीच करा। ये दोनों चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती हैं। मेरा मानना है कि आत्मा इन्हीं चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं फंसी हुई है। आत्मा चाहती है कि वो टीचर बन जाए, वो गुरु बन जाए, बहुत लोगों के जीवन को इन्फ्लुएंस कर दे, बहुत लोगों को परिवर्तन के या ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग पे ला के रख दे, और उसी के साथ साथ स्वयं भी चीज़ों को जानना चाहती है कि अध्यात्म वास्तविक कौन सा सही है, कौन सा धर्म वास्तविक रूप से सही है, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है ठीक। क्योंकि नवम भाव से ड्युअलिटी भी आती है, और मेरा मानना है इन्हीं ड्युअलिटीज़ ने या इन्हीं कन्फ्यूजन्स ने आपको पिछली लाइफ में परेशान करा है, जहाँ पर एक पॉइंट पे आपको अपने टीचर, गुरु, मेंटर, अध्यात्म, धर्म, इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे कि भाई अब मुझे इन चीज़ों के ऊपर विश्वास उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से पहले था, और यही आपकी रुकावट का कोई ना कोई सबब या पॉइंट बन सकता है। आपको इस जीवन में कोशिश करनी है कि आप उस लूप को वापस से रिपीट ना करें, पहली बात। सेकंड, वो लूप मैंने बताया कि कैसे, किस तरह से वो लूप आपको हर्ट कर रहा है। एंड इन थर्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आत्मा की, सोल की, स्पिरिचुअल जर्नी की, तो मेरा मानना है कि पेन को गेन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि आपके पास नेचुरल गिफ्ट या नेचुरल टैलेंट है, यू कॉल इट, और वो आपको मिला है अध्यात्म के अंदर, टीचर बनने का, गाइड बनने का, मेंटर बनने का, किसी की मदद करने का, किसी को डायरेक्शन दिखाने का। दिक्कत यह है कि आपको बार बार ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। उस व्यक्ति के प्रति आ सकते हैं जो आपका टीचर या आपका मेंटर या आपका गुरु हो, उस रिलीजन के प्रति आ सकते हैं जिसमें आपका बर्थ हो, उन सिस्टम्स के प्रति, संप्रदाय के प्रति आ सकता है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, और इसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। वंस यू कंट्रोल इट, यू विल फील कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया जिसने आपको नेम फेम के साथ साथ समाज में अच्छी तरह स्टैब्लिश कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या होता है 9th हाउस आत्मकारक में, कि टीचर्स के साथ नहीं बनती, गुरुज के साथ नहीं बनती, फादर के साथ नहीं बनती, एंसेस्टर्स के साथ नहीं बनती। शुरुआत जो रहा 24 साल तक का जो जीवन है काफ़ी ट्रबलसम रहा, और कुछ ऐसे इवेंट हुए जिनको तो दूसरों को बताया भी नहीं जा सकता। ये यहाँ पे फील होता है। अगेन आप कहेंगे मुझे फील नहीं हो रहा है, या कुछ पॉइंट फील होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एज आई सेड, डिपेंड ऑन कि कितना वो पर्टिकुलर इशू या पेन आपके आत्मकारक के पास है। अगर वो यहाँ नीच का है या फिर डेबिलेट है, राहु केतु के साथ है, तो उसका एक अलग प्रिंट होगा, और अगर यहाँ पर वो एग्जॉल्ट कर रहा है, अच्छी स्थिति में है, तो उसका एक अलग प्रिंट होगा। होप यू अंडरस्टैंड। अगर वही वो 10th हाउस में है
जिस भाव में आत्मकारक, वहीं पेन को गेन में कन्वर्ट करने का फलसफा। 10th house is all about karma, all about your true responsibility, not only your profession but your true responsibility. It be toward family, toward society, toward religion, toward the country. किसी भी तरफ, 4 तरह के धर्म होते हैं, उनमें कोई सा भी होता है, राष्ट्र हो सकता है, मानव, फैमिली, कोई सा भी। मेरा मानना है इन्हीं चीज़ों में आप पिछली लाइफ में अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाए थे। मतलब हो सकता है कि लास्ट लाइफ में मोक्ष या लिबरेशन के बहुत करीब थे, बट कम्स टू द फैमिली, कम्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक के प्रति वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हम पूरी तरह नहीं निभा पाए। अब इस जीवन में भी वो पेन टू गेन में कन्वर्ट आपको करना है। आपके पास नेचुरल टैलेंट या गिफ्ट है कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल पर्सन हैं, अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, वर्कहॉलिक हैं, सुबह से शाम काम करने में भी आपको अजीब सा फील नहीं होता, और कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स पे आ जाए बट आप डरते नहीं हैं। ये आपका वो नेचुरल गिफ्ट है जिसकी वजह से आपको उस पास्ट की प्रॉब्लम पे वर्क करना है। बट क्योंकि यहाँ पर पेन है 10th हाउस में, इस वजह से आपको फील होगा कि जब रिकॉग्नाइज होने की बात आती है, जब ग्रोथ की बात आती है, जब एप्रिसिएशन की बात आती है इन द ऑफिस, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाता हूँ। वो लोग जिनका कोई लेना ना देना उस पॉइंट से, उस काम से, उस चीज़ से, वो भी आगे आ जाते हैं, बट कम्स टू मी, मैं पीछे की सीट पे रह जाता हूँ। ये 10th हाउस में फेल होता है। इस वजह से कई बार ऐसा लगता है कि कितना भी काम कर लो भाई, शायद हमारे लिए वो नेम फेम लिखा ही नहीं है। और इस चीज़ का आंसर आपको ना 10th हाउस देगा, ना शनि देगा, ना वीनस देगा, ना कोई और प्लैनेट देगा, बट आपका आत्मकारक देगा। अगर आप इसमें इवॉल्व कर गए तो यही आत्मकारक इन 10th हाउस आपके पीछे बहुत बड़ी सेना खड़ी कर देगा, फॉलोअर्स की। और अगर यहीं फेल कर गए, या वापस से आपको यही पेन या यही इश्यूज फील हुए कि भाई काम हम कर रहे हैं बट वो सपोर्ट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, और उसको लेके आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में छोड़ दी, तो शायद ये आपको परेशान कर दे। और परेशान कैसे करेगा कि फादर से इशू दे देगा, जॉब क्राइसिस दे देगा, जॉब चेंजेस दे देगा, बॉस सीनियर्स के साथ फाइट या डिस्प्यूट दे देगा, ओनली इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द वर्क जो आपकी सोल ने आपको असाइन किया है, द कर्मा, द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे यहाँ पर आपका आत्मकारक है 10th हाउस में, आपने एनजीओ गए, आपने देखा यार मैं यहाँ पर एक बुक, एक स्टूडेंट के लिए कुछ बुक्स या फिर कुछ चीज़ें डोनेट कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी में है, आपने वो कर दिया। यू वांट टू सी अ चेंज इन योर पर्सनालिटी आफ्टर डूइंग दैट, चेंज इन योर जॉब। इसी तरह तो रेमेडीज बनती हैं कि रियल प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, इसका ये समाधान है, कहीं बाहर से या कहीं आकाश यूनिवर्स से थोड़ी आ रहे हैं, आप ही उनको क्रिएट करते हो। प्लैनेट भी देखिए कि प्लैनेट कौन सा है, मून है, सूर्य है, गुरु है, उनका भी इम्पैक्ट आएगा, और चीज़ों का भी इम्प्रिंट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर यही 11th हाउस में हो तो 11th हाउस इज पार्ट ऑफ अ बिग नेटवर्क, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग सोशल ग्रुप, बिग फ्रेंड सर्कल। 11th हाउस इज यू नेम इट, वो बड़ी चीज़ों के बारे में बात करता है जिसमें आत्मकारक है, वहीं पर पेन को गेन में कन्वर्ट करना है। मेरा मानना है कुछ ना कुछ पेन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं कि पास्ट लाइफ में कोई पर्टिकुलर डिज़ायर आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मतलब कहीं ना कहीं किसी डिज़ायर में हम अटक गए थे, और डिज़ायर की वजह से हम अटक गए थे। लाइफ में और चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह कर ली, लेकिन जब बात आई किसी बड़े ग्रुप का पार्ट बनने की, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने की, या फिर एक अपनी एक अलग पहचान बनाने की, या फिर कोई एक ऐसी डीप डिज़ायर, डीप इच्छा जो शायद आप ही अपने तक जानते हैं, शायद दूसरा कोई पर्सन उसको जानता भी ना हो। सोच के देखिएगा, आपका आत्मकारक 11th हाउस में, क्या आप ये फील करते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बस मैं ही जानता हूँ, दूसरा पर्सन उनको जानता ही नहीं है। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स में भी नहीं है, बट मेरे अंदर वो पैटर्न्स प्रोमिनेंट हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसे कि उस रिलेशनशिप में जाना जिसमें जाने की कोई उम्मीद भी नहीं है, बट मैं उसमें जाना चाहता हूँ। करियर में, वर्क में, जॉब में वो करके दिखा देना जो शायद दूर दूर तक हो ही नहीं सकता मुझसे, बट मैं करना चाहता हूँ। ये सब आत्मकारक 11th हाउस की कॉल है। पेन को गेन में कन्वर्ट करना है। मेरा मानना है कि आपके पास एक टैलेंट है, और वो टैलेंट ये है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं भीड़ का आप हिस्सा आसानी से बन जाते हैं। तो भीड़ को अट्रैक्ट कर लेना, भीड़ को पुल कर लेना, एक बड़े ग्रुप का पार्ट बन जाना, और बड़े ग्रुप का पार्ट बनने में वो डर या फिर वो चिंता या फिक्र का भी नहीं होना, ये सब आपके टैलेंट है। अगर आप इन टैलेंट को अपने आत्मकारक के साथ जोड़ लें तो आप अपनी किसी भी डिज़ायर को कंप्लीट कर सकते हो। और अगर यहीं आपका आत्मकारक एफ्लिक्शन की स्थिति में है, जैसे कंबस्ट है, रेट्रो है, या राहु केतु के साथ है, या नीच का है, तो ये इंडिकेट करेगा कि इन्हीं गिफ्ट या एनर्जीज को आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे। कुछ हो सकता है लोग कमेंट करेंगे यार आपने तो कहा कि पार्ट बन जाते हैं भीड़ का, मुझे तो लोगों से ही डर लगता है, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। यही तो आपकी वीकनेस है जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपने एक बार इस चीज़ के ऊपर काम कर लिया, विल टेल मी कि मैंने वो प्राप्त कर लिया जो शायद मुझे कोई बता भी नहीं पाया था।
पावर ऑफ 11th हाउस आत्मकारक। 12th हाउस आत्मकारक मीन्स पेन टू गेन। 12th हाउस AK 12th हाउस केतु सेम थिंग, इट मीन्स मोक्ष बहुत करीब था बट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? किसी रीज़न से। इसीलिए 12th हाउस आत्मकारक में मैंने व्यक्ति को या तो बिल्कुल ही अपनी दुनिया में देखा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया में चल क्या रहा, अपने ही वर्ल्ड में रहता है, ज़्यादा लोगों से ना जुड़ना, ना कनेक्ट करना, बातचीत करना, ये अपने जीवन में खुश। और सेकंड, ये भी कई बार होता है 12th हाउस आत्मकारक में कि लोगों से जुड़ वो नहीं रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें तो हैं, इसी के साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जनरली लोगों पे गुस्सा आता रहता है क्योंकि किसी रीज़न से आप सोल लिबरेट नहीं हो पाई थी। इस वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, या फिर सेकंड मैं अपनी ही दुनिया में रहता हूँ, लोगों से बिल्कुल हट के रहता हूँ। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे कहेगा नहीं मैं तो दुनिया से जुड़ के रहता हूँ। मैंने कहा आपसे कि आपको नेचुरल गिफ्ट भी मिलता है जिस भाव में आपका आत्मकारक हो, ये आपका टैलेंट बन जाता है। तो आपका टैलेंट क्या है? आपका टैलेंट है लोगों से डिटैच रह के रह लेना। आइसोलेशन आपको डराएगा नहीं, अकेला रहना आपको डराएगा नहीं, कोई कमरे में नहीं है तो भी आपको डर नहीं लगेगा, और अपनी दुनिया में, अपने ही क्षेत्र में आप आराम से जी पाएंगे लंबे समय तक। यहाँ पर ये टैलेंट हो सकता है कि भाई एक तो मुझे डर नहीं लगता अकेले रहने में, और दूसरा लिबरेट सोल हो। लिबरेट सोल का मतलब है कि अगर कोई मेरे जीवन से जा रहा है, आ रहा है, मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड थर्ड, डिवोशन, मतलब किसी इष्ट के प्रति डिवोटेड हो गया तो हो गया, एक बार कोई चीज़ मन में आ गई तो आ गई। ये तीन आपके नेचुरल टैलेंट या गिफ्ट हो गए। अब इन तीन का यूज़ करके आप इस पेन को गेन में कन्वर्ट कर सकते हो। पेन कहाँ पे हो रहा था? पेन इस चीज़ में हो रहा था कि 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स, करियर, फाइनेंस, फिजिकल संबंध, ये सारी चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये करें। आपको बार बार ये फील हो सकता है कि जैसे ही मेरे मन में डिज़ायर आती है फॉरेन ट्रैवल की, फाइनेंशियल कोई डिज़ायर आती है कि फाइनेंशियल मुझे कुछ ये खरीदना है, ये मेरा पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है इस मंथ का, तो बार बार मेरे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के वो शेड्यूल बिगड़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि नहीं ये खर्चा नहीं करूँगा, बट वो हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कभी भी आ जाता है। मतलब ये चीज़ें 12th हाउस की आपको पेन देना शुरू कर देंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई लेसन है जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। और कई बार मैंने देखा है कि इन 12th हाउस आपके नाना नानी पक्ष में कुछ हर्डल, कुछ प्रॉब्लम्स उसने दे दी। क्यों ये हुआ? क्योंकि कोई लेसन है जो अभी 12वें भाव का कंप्लीट नहीं है, और जिस दिन वो कंप्लीट होगा आप लिबरेट हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो जाएंगे। इस मुक्ति को अटेन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको अपने टैलेंट या गिफ्ट जो मिले हैं इनके ऊपर काम करना होगा। और गिफ्ट के बारे में जैसा मैंने कहा कि आइसोलेशन को सह लेना, ये एक तरह का गिफ्ट है। किसी ईस्ट के प्रति डिवोटेड हो जाना, ये एक तरह का गिफ्ट है। अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव पे कि मैंने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, ये गिफ्ट है। संन्यास, अध्यात्म, समाधि, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, ये एक गिफ्ट है जो 12th हाउस AK के पास होता है। 12th हाउस AK के पास हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच होती है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है और उन लोगों को नहीं पता कि इसका समाधान कैसा होगा, 12th हाउस AK कैन डू इट वेरी इजीली। आप बिल्कुल अचंभा मत करिएगा अगर 12वें भाव AK में आपको कोई पर्सन मेडिकल में, एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग सेक्टर्स में दिखाई दे, या कोई पर्सन आपको फॉरेन में दिखाई दे, या कोई पर्सन आपको ऐसा दिखाई दे जिसने परिवार में जन्म के बाद परिवार की सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया। क्योंकि ये सारे पोटेंशियल आप अपने अंदर समाहित करके बैठे हुए हैं, शायद इसके बारे में आपको ही पता नहीं है। मैंने कहा ना, आध्यात्मिक रूप से कौन कितना इवॉल्व हो गया है उसके अकॉर्डिंग ही उसका आत्मकारक ये बताएगा। जो कम इवॉल्व हैं वो यहाँ पर पेन फील करेंगे। पेन का मतलब है कि मैं अकेला क्यों हूँ, लोग मुझसे जुड़ते क्यों नहीं हैं, मेरे खर्चे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। और जो इवॉल्व हो रहे हैं, अपने टैलेंट, अपने गिफ्ट पे काम कर रहे हैं, वो गेन में कन्वर्ट इसे कर लेंगे। इसीलिए तो जेमस्टोन्स या वो रेमेडीज कभी काम नहीं करती, और लोगों के लिए जो कर जाती हैं, बट फॉर यू दे विल नॉट, क्योंकि ये चीज़ आपकी आत्मा के कंट्रोल में है। इट इज़ इन कंट्रोल ऑफ योर सोल। तो ये हमने आत्मकारक के बारे में इस सेशन में जाना है। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई यूनिक रीडिंग्स के साथ आएंगे। अभी तो हमने बिल्कुल बेस बनाया है इस सेशन से। सेकंड में हो सकता है कि आपके रिलेशन, मैरिज, कर्मा, सब कुछ हम फैमिली कर्मा से इसी एक चीज़ से समझ लें। उसके लिए करना क्या है, आपको जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, एंड लेट अस नो इन द कमेंट आपको